हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 आर.एस. अग्रवाल का और एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि हम लोग ने पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, वो आपके इसके प्रीवियस लेक्चर से मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज क्या है 5 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज क्या है 5 क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, हम लोग सारा डिटेल पढ़ चुके हैं क्लास में। इस लेक्चर में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज का। तो भाई हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो एक लेक्चर बहुत छोटा चैप्टर है, आज इसका सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, पूरा बनाना है तो एक दिन में बैठ के बना लेगा, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कुछ ज़्यादा कुछ करना रहता तो एक बात था। तो चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज 5। चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इसके एक्सरसाइज 5 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोग करना क्या है। तुम्हारे चैप्टर में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तुमको कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देगा, एक्स का कुछ वैल्यू दे देगा, वाई का कुछ वैल्यू, एक्स एक्सिस पर कुछ वैल्यू दे देगा, वाई एक्स वैल्यू दे देगा, बोलेगा भैया कि ग्राफ पे क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए। क्या कीजिए, ग्राफ पे प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला काम यही करना ही है, आपको प्लॉटिंग करना है। क्या करना है, प्लॉटिंग करना। किसका प्लॉटिंग करना भैया, तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए तो हम पहले यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। ये क्या भैया आपका एक्स एक्सिस, वो हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये क्या आपका वाई एक्सिस, ये क्या है वाई, वाई डैश। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा भी बुलाते हैं। वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या, ऑर्डिनेट भी बुलाते हैं। जहाँ पे दोनों मिलता है, जो जहाँ पे एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, उसको हम लोग क्या बोल जाते हैं, ऑरिजिन। और वहाँ पे उसका वैल्यू क्या होता है, 0। तो एकदम इक्वल मानते हुए इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, एक्स एक्सिस का हमने वैल्यू लिख दिया, वाई एक्सिस। तो मैंने ग्राफ का बना लिया है। आप लोगों को ग्राफ पेपर में इस चीज़ को बनाना है। ग्राफ पेपर आप लोग देखे हुए कैसा होता होगा, स्क्वायर में डबल लाइन ऐसे बना हुआ होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, वर्टिकली होता है, घिंचा हुआ होता है, ग्रीन कलर का पेपर होता है। तो आपको क्या करना है, एक बीच में वाई एक्सिस का लाइन लेना है, एक एक्स एक्सिस का लाइन लेना है। इसी से एक स्क्वायर वाले डब्बा को एक यूनिट मान लेना है। तो 1 2 3 जो डार्क कलर लाइन है तो उसको हाईलाइट करना है। मैं इस पे लगा सकता था ग्राफ, लेकिन अभी आई थिंक नेट नहीं काम कर रहा है, इस वजह से मैं नहीं लगा पाया इसके ऊपर। तो मैं उस पर लगा के उसी तरीके से बना के मैं दिखाता जैसे ग्राफ पे बनाया जाता है। तो इस पर नेट नहीं काम करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पाया, नहीं तो मैं लगा देता इसके ऊपर ग्राफ पेपर लगा देता। तो भाई इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, ग्राफ मतलब खींच लेना लाइन।
अब क्या करना है, अब देखना है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्राफ पेपर के प्लेन पे ड्रॉ कीजिए भैया एक्स डैश ओ एक्स लाइन, तो बना दिए एक्स डैश ओ एक्स लाइन और वाई ओ वाई डैश, ठीक, एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स में कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको क्या कीजिए प्लॉट कीजिए। प्लॉट करना क्या मतलब, इसमें दिखाना कि वो पॉइंट है कहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्या बोला, ए जो है ए पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ 5,3। ये आगे में जो रहता है वो किसको बताता है, एक्स एक्सिस को बताता है, और जो कॉमा के बाद जो रहता है वो किसको बताता है, वाई एक्सिस को बताता है। तो भैया एक एक्स एक्सिस वाला क्या 5 है, इसमें एक्स एक्सिस में 5 कहाँ पे, देखो तो जरा सा 5 यहाँ पे ऐसे। वाई एक्सिस में क्या दिया हुआ है, कॉमा के बाद क्या होता है वाई एक्सिस मानते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 है ना जी, तो वाई एक्सिस में 3 क्या है, नीचे तो चला जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर आएगा तो 3 यहाँ देख करीब यहाँ पे आपको हो गया 5,3, मतलब या ए बोल सकते हो ए 5,3। कोई दिक्कत, आसान था। मन है अगर मन है तो इस तरीके से इसको लाइन रख के खींच दो, डॉटेड लाइन, कैसा लाइन, डॉटेड लाइन। ठीक, अब आते हैं इसी में दूसरा नंबर बी नंबर क्या बोला, बी नंबर क्या है भाई कि बी सेकंड नंबर क्या है 6,2, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, बी क्या है 6,2। तब इसको प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, देखेंगे यहाँ आगे में क्या है 6 है, आगे नंबर किसको बताता है कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस के वैल्यू को, और पीछे वाला नंबर क्या बताता है कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस के वैल्यू को। तो भैया यहाँ पे x क्या है 6 देखिए, तो यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे कॉमा क्या है 2, तो y का वैल्यू 2 है, तो y2 यहाँ पे है ना जी। आपने तो लाइन खींचा हुआ होगा प्रॉपर, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो हमको इतना देखना पड़ रहा है, अंदाजा लेना पड़ रहा है। तो बी पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा, इसका लाइन खींचना है तो इसका भी लाइन खींच दीजिए आराम से, स्केल से खींचेगा, ये नहीं क्या हाथ से खींच दी जैसे तैसे। प्लॉट हो गया। तो इसी तरीके से उसमें करीब कितना लगभग जो है 12 दिया हुआ है, 12 पॉइंट्स दिए हुए, इसको प्लॉट करने बोला, तो कुछ था इसमें 2 को मैंने करके दिखा दिया, ऐसे ही बाकी 10 को भी आप कर लीजिएगा। कुछ करना है जो नंबर दिया होगा जिसको भी प्लॉट करना है 10 के 100 दे देते आराम से करेंगे। अगर नंबर होते हैं एक्स में किधर है, माइनस रहता तो इधर लेते हैं, वाई किधर प्लस रहता तो ऊपर में जाता, वाई माइनस रहता तो नीचे में जाता, वहाँ पे डालेंगे, वहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से कि किसका वैल्यू है भाई, तो पॉइंट किसका है, प्लॉट कर देंगे। मन है तो लाइन खींचना तो लाइन खींच दो, खत्म कहानी। ऐसे गोल घेरना तो गोल भी घेर सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए इसको पटाख से उतार लीजिए तो ऐसा कॉपी में बना के, तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। चलिए उम्मीद करता है आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा और समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन नंबर 1 को प्लॉट करना। बहुत आसान है एकदम, मतलब क्या ही बोले, इसमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना, देखना है नंबर, वहाँ पे पॉइंट डाल देना। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किस तरीके से पॉइंट डाल के तुमको दे दिया है, जो कि वहाँ पे अलग अलग पॉइंट है। हम इसी को एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि भैया क्या किया कि इसको अलग अलग खाली ऐसे करके मिला दिया है, घेरा भी नहीं है, ठीक। ए मान लिया, बी मान लिया, बोल रहा है कि ये ए और बी जो पॉइंट है उसमें 3-4 ऐसे इस तरीके से करके दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बात बता रहा हूं मैं, तो 3-4 करके ऐसे दे दिया है। उसमें बोला क्या है कि आप जो है उस पॉइंट जो ए है या बी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स बताइए। क्या बताइए? कोऑर्डिनेट्स। तो सर कोऑर्डिनेट्स बताना होगा, हम लोग उस पॉइंट का एक्स में क्या वैल्यू और वाई में क्या वैल्यू देखेंगे, हाँ दम देखेंगे। तो देखो लाइन भी खींचा ही हुआ है उसमें,
जब इसी तरीके से क्वेश्चन बना के दे दिया, खाली पॉइंट का प्लॉट कोऑर्डिनेट पूछा, तो आराम से तुमको लिखना अगर होगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू, ठीक। तो देखो पहले एक्स एक्सिस में इस पॉइंट देखेंगे तो एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू जी 5, क्या है 5, कॉमा, एक्स के बाद कॉमा देते तब ना वाई लिखते हैं जी, तो कॉमा दे दिए। वाई में इसका क्या वैल्यू जी 3 है, क्या भैया 3, कॉमा 3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया भैया 5, 3, क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेट 5, 3 हो गया। कुछ करना था इसमें, तो आसान है, पॉइंट देखना है कहाँ पे उसका, x में क्या वैल्यू है, y में क्या वैल्यू है, x में कितना गया हुआ, y में कितना है, उसको बस लिख देना है। हाँ ये इतना ध्यान रखना कि भैया x हमेशा आगे रहेगा, y हमेशा पीछे, ऐसे मत लिख देना 3,5, फिर गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि y को आगे मत लिख देना, क्योंकि टीचर तो माने भैया x3 है, आगे 3 लिखियो तो यही बोलेगा भैया x3, तो यहाँ पे आता है, लेकिन ये है यहाँ पे, मतलब गलत लिखे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, x का वैल्यू आगे लिखते हैं हमेशा, y का वैल्यू पीछे कॉमा के बाद लिखते हैं। तो इसी तरीके से हम b का देखेंगे तो b का लिख देंगे ऐसे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, तो पॉइंट b क्या है भैया, x में कितना है, x में 6 है, 6, कॉमा, y में कितना गया, y में 2 गया, इस तरीके से है। बस आप लोग को देखना है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट बता देना है, उसको तुरंत उतार लीजिए कि किस तरीके से लिखना है, तो सिर्फ ये लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, उतार लीजिए, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ही पूरा ऐसा फिगर बना के दिया हुआ है, तुरंत उतारिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसको फटाक से उतारिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 5 का और भी आसान है, तुमको पॉइंट दे दिया, जैसे एक लेते हैं एक एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, किसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ -6,3, पूछा है ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि कोऑर्डिनेट जो है क्या होता है भैया, ये जो सेक्शन से हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, तीसरा कोऑर्डिनेट है, चौथा कोऑर्डिनेट है, और हर कोऑर्डिनेट में x और y का जो साइन होता है वो क्या होता है, अलग होता है। तो यहाँ पे x क्या है प्लस में है और y भी क्या है प्लस में है, तो पहला कोऑर्डिनेट में दोनों क्या होता है, x y दोनों क्या होता है प्लस होता है, किसमें भैया फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये किसको क्या बोला हमने, सेकंड कोऑर्डिनेट, क्या बोला हमने, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में x क्या होता है माइनस में होता है और y क्या होता है प्लस में। सिर्फ प्लस माइनस क्यों नहीं लिख सकते, अरे तो फिर y प्लस में तो y आगे आ गया ना, आगे तो x और लिखते हैं, गलत हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में जो x और y का साइन रहता है वो क्या रहता है भैया, x भी माइनस में y भी माइनस में, दोनों माइनस में। लेकिन जब फोर्थ कोऑर्डिनेट का बात करेंगे तो x तो प्लस होता है लेकिन y क्या होता है माइनस। तो बस बोला क्या कि कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला कि देखो प्लॉट करने भी नहीं बोल रहा, प्लॉट करने बोलता तो प्लॉट करते फिर बता दे कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में आया है, लेकिन क्या बोला प्लॉट करने नहीं बोला है, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये बता दीजिए। जैसे कि ये दोनों कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आया, हम लोग जब बनाए तब ना आया हम लोग को यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब बिना बनाए कैसे मालूम करेंगे, उसका साइन ऑब्जर्व करेंगे। तो भैया x क्या माइनस में और y क्या प्लस में, x माइनस और y प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट में जाता है, वैसा मतलब वैसा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सिंपल। फिर देखिए सेकंड मतलब 3 का सेकंड ही क्या -5 -3, सेकंड नंबर क्या है -5 -3, मतलब ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। -5 -3, यहाँ x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, यहाँ देखिए x भी माइनस में y भी क्या है माइनस में है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है जी, थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो बिना प्लॉट किए हम लोग कैसे बता सकते हैं भैया ये कोई कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में है, तो x और y का साइन देख के, क्या देख के भैया, साइन देख के। उम्मीद करते ही बात आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ देखिए x भी y माइनस, y भी माइनस, x भी माइनस
y माइनस जो है इस सेक्शन में, इसमें भी नहीं है, तो मतलब ये कौन से इसमें आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। इसी तरीके से बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स को आपको देखना है, उसके साइन को ऑब्जर्व करना है और बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में क्या करेगा, लाई करेगा। आई बात समझ में? तो ये इतना उतार लीजिए इधर वाला, मैंने तो ये उतार लीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। एक्स वाई का वैल्यू प्लस प्लस होता है, उसमें माइनस प्लस होता है, इससे माइनस माइनस होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस होता है। इसको उतार लीजिए फटाक से, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, कुछ भारी नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किस में आते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बोल क्या रहा है कि किस एक्सिस में लाई करेगा वो बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे पहला क्या है, 4 का 1 क्या है, 2, 0, 0,2 है जी, 2, 0। तो बोला क्या भैया क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 2, 0 कि किस एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में आएगा, ये पॉइंट के एक्स एक्सिस में आएगा। मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब बिना प्लॉट की जब बिना प्लॉट, ऐसे प्लॉट नहीं करना, प्लॉट कर दोगे तो मालूम ही चल जाएगा कहाँ पे आ रहा है, प्लॉट कर देगा तो तुमको तो मालूम ही चल जाएगा कहाँ पे आ रहा है, बिना इस तरीके से प्लॉट किए। तो खुद का खोपड़ी थोड़ा सा यूज़ करना, हम तुमको बता दे रहे हैं, बहुत आसान तरीका। पहले देखेंगे किस पे कौन वाला x 0 है कि y 0 है। यहाँ पे कौन 0 है, y। जो 0 होता है वो एक्सिस नहीं, उस पर नहीं रहेगा, जिसका वैल्यू होगा कि यहाँ पे किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू गिवन है, y तो 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू गिवन है, जिसका वैल्यू है उसी एक्सिस पे आएगा। x यहाँ पे 2, मतलब भैया x में 2 है तो भैया ये x एक्सिस पे आएगा। अब इससे मतलब नहीं 2 है 3 कहाँ पे आ रहा है, नहीं किस एक्सिस में था ये पूछा था, तो जिस एक्सिस का वैल्यू होगा उस एक्सिस पे आएगा। जैसे देख लो, करके देख लो तुम, x2, y0, तो x2 y यहीं पे, y0 तो यहीं पे ना रह गया, इसी एक्सिस पे ना है, x एक्सिस पे। तो जिस एक्सिस का वैल्यू वही एक्सिस पे क्या करेगा, लाई करेगा। कोई दिक्कत? फिर वही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, 5 दिया, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, a दिया हुआ है 0,8, क्या दिया हुआ है 0,8। ये भी पूछा कि कौन सा भैया, कौन सा मतलब इसमें से कौन सा पॉइंट जो किस एक्सिस पे लाई करेगा, तो किस एक्सिस पे लाई करेगा उसके लिए हम लोग को एक चीज मैंडेटरी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, x हो 0 या तो y 0। 0 नहीं हो तो एक्सिस पे नहीं आएगा, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या बताएं, जिस एक्सिस का वैल्यू होगा उस एक्सिस पे लाई करेगा। इसमें किस एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है, y का दिया हुआ, y क्या है 8 है, इससे मतलब नहीं कहाँ पे है, नहीं है, तो ये होगा कहाँ पे, मतलब ये लाई किस पॉइंट, मतलब किस एक्सिस में करेगा, y पे। समझ लो y का वैल्यू कहीं यहाँ पे 8 होता, x 0, मतलब x 0 यहाँ पे y 8, मतलब इसी एक्सिस पे ना लाई किया जी, खत्म। तो सही है, तुमको बस देखना है कौन 0 किसका वैल्यू है, तो भैया जिसका वैल्यू उस एक्सिस पे आएगा, है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस एकदम आसान। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सेम, बस आपको ध्यान रखना है, बिना प्लॉट करे बताना है। मतलब इसमें हम ऐसा ग्राफ नहीं बनाएंगे, ना 3 में बनाएंगे, ना 4 में बनाएंगे, ना 5 में बनाएंगे, बस देख के बताना है वो कौन सा किस में लाई कर रहा है। तो अगर पूछ दे किस एक्सिस में लाई कर रहा है, एब्सिसा में, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा, वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट, तो भैया हम लोग चीज़ देखें किसका 0 है या किसका वैल्यू है, एक्स एक्सिस लिखेंगे कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्या एब्सिसा बनता है, एब्सिसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली एक्स एक्सिस लिखना, लेकिन वहाँ बोल रहा है एब्सिसा के नाम में लिखे था एब्सिसा, लेकिन एक्स लिखा, एब्सिसा लिखा, बात बराबर, एक ही आदमी का नाम है, एक ही चीज़ का नाम है जी। तुम्हारे घर में कोई नाम होगा, घरेलू नाम, तो तुम्हारा जो अभी नाम है, कि घर पे जन्म दोनों तुम्हारा ही ना है, दोनों से कोई भी नाम लेगा तो तुम ही ना है घर से बाहर निकल के, वही बात है। एक्स एक्सिस बोले, एब्सिसा बोले, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। वाई एक्सिस बोले, ऑर्डिनेट बोले, दोनों एक ही चीज़ का। हम लोग कैसे मालूम करेंगे, तो देखेंगे किसका वैल्यू दिया हुआ, कौन 0 है। यहाँ पे x 0 है, y का वैल्यू गिवन है, तो जिसका वैल्यू है उस पे क्या करेगा, ये लाई करेगा। आया बात समझ में, उस पे क्या करेगा, आएगा। तो यहाँ पे y का गिवन है, y एक्सिस पे आएगा।
कोई दिक्कत नहीं बात समझ में? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगा, बहुत आसान चीज था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? कुछ पॉइंट्स दे दिया है, कुछ मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया है ए बी सी, और बोल रहा है कि ए बी सी को जब ज्वाइन करेंगे ना तो एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल का क्या कीजिए? एरिया निकालिए। क्या कीजिए? एरिया निकालिए। एकदम आसान, कुछ भारी नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 समझाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ सर बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या गिवन है भैया? ए का गिवन है। ए का पॉइंट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 2,5। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2,2। सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 4,2। तो ग्राफ पेपर में इसको बनाना है, इसको तो ग्राफ में बनाना पड़ेगा आपको, और फिर ज्वाइन कीजिए और जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया बताइए, यही बोला। तो चलिए प्लॉट करते हैं। ए क्या है? 2,5। तो ए में 2 है तो ए यहाँ पे 2,5 है, तो वाई एक्सिस का वैल्यू 5 है, तो 2,5 यहाँ पे। बी क्या है? -2,2। तो -2 मतलब x क्या हो गया? -2 इधर है, तो x -2। y क्या है? 2 है, तो x -2 y2 मतलब यहाँ पे, यही ना होगा जी। तो b क्या हो गया? -2। अब c क्या है? 4,2। 4 यहाँ पे क्या है? x एक्सिस 4 यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब y कितना है? 2, तो y यहाँ पे। c क्या हो गया? 4,2। तब ये तीनों पॉइंट को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। कैसे ज्वाइन करेंगे? कैसे क्या करना है? एकदम आसान है। स्केल लेना है, रखना है ग्राफ कॉपी पे, तीनों पॉइंट को एक साथ। ठीक, ये एक ट्रायंगल बन गया, एंगल ट्रायंगल ABC। इसी का एरिया पूछा। क्या पूछा? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम क्या जानते हो? फिर हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम है ना? क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है? यहाँ से यहाँ तक ना है जी। तुम कुछ मत करना, चुपचाप से डब्बा गिन देना। यहाँ देखो, 1 बॉक्स, क्योंकि 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स। बॉक्स गिन देना, कहाँ से कहाँ तक कितना बॉक्स आए वाले। यहाँ पे 6 बॉक्स है बेस, यहाँ पे बेस की जगह 6। हाइट सर, हाइट कैसे लेंगे? तो हाइट में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चुपचाप से जहाँ पे है वो पॉइंट उसको एकदम सीधा, उसमें कोई लाइन ऐसे जा रहा होगा, उस लाइन ही को फॉलो कर देना है। आया बात समझ में? तो ये लगभग 2 पे आएगा, समझे? क्योंकि हम ये ग्राफ नहीं है इसलिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रहा है, नहीं तो ये आएगा किस पे? 2 पे। क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं ना ये, मैं तो हाथ से बनाया है। तुम लोग को तो ग्राफ में बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा। तो असल में जब ये बनाओगे तो डॉटेड लाइन में बनाना। चलो देखो, तो फिर इसका गिन देना डब्बा कितना स्क्वायर ही पार किया। देखना ग्राफ पेपर में स्क्वायर 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 इसका डब्बा होता है, देखा होगा। इसका गिन दो तो ये 1 डब्बा हो जाएगा। देखना 1 स्क्वायर ऐसे बना हुआ होगा, फिर ये 2 डब्बा पास करेगा, फिर ये 3 डब्बा। तो हाइट कितना है? 3। 2 3 6, 3 3 9, 9 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है कि सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, तो इसलिए एक डब्बा को 1 यूनिट माने, तो इसलिए स्क्वायर यूनिट लिख दिए। कितना आसान है, कुछ था इसमें, कुछ करना था, प्लॉट करना था, ट्रायंगल बना, एरिया निकालना था, नाप के गिन के खाली कर देना था, खत्म। देखो कुछ किए नहीं हम। चलिए तुरंत इसको उतार लीजिए, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तुरंत उतारिए इसको।
तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आपने क्या कर लिया होगा, उतार लिया होगा, बढ़िया से समझ में भी आया हो। कोई दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं, बिंदास खुला हुआ कमेंट सेक्शन, कोई परेशानी पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि थोड़ा सा ये सब तो थोड़ा सा अच्छा है, बस भारी नहीं है, आसान भी है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा जो बोलते हैं बस, और कुछ नहीं है। मतलब ये जो चैप्टर आर्य सवाल में दिया नहीं, मतलब क्या के लिए दिया बच्चा लोग, इतना बेसिक तो सबको आता होगा, जब प्लॉट करना है 7-8 से सीख ही चुका होगा। तब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया है ABC का, लेकिन क्या अरे भैया मतलब ट्रायंगल बोल रहे हैं, रेक्टेंगल, लेकिन भैया रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेस ना होता है। अगर हमको ग्राफ में अगर हम लोग को क्या चाहिए, हाँ अभी अपोजिट साइड इक्वल होता है, अभी बाद में भी आगे समझ, वर्टिसेस बोलते हैं किनारा, ये जो कोना ऐसे रहता है जहाँ पे 2 मिलता है साइड। तो ट्रायंगल में तो 3 होता था, लेकिन रेक्टेंगल में तो 4 होता है ना जी। हमको 3 वर्टिस दिया हुआ, चौथा नहीं दिया हुआ। अब जब तक चौथा नहीं दिया हुआ तो रेक्टेंगल बनेगा, ग्राफ में नहीं बनेगा। तो बोल रहा है कि 3 वर्टिसेस दे दिए हैं, चौथा वर्टिसेस फाइंड कीजिए और फिर उसका एरिया भी निकाल के बताइए। अब तो 3 गिवन हो, क्या है भैया बता रहा हूँ मैं। पहला क्या गिवन है भैया, अरे ए क्या है 3,1, बी क्या है -3,1, सी क्या है -3,3, डी क्या है बताइए, और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए अगर वर्टिसेस मालूम चल जाता है तब। मतलब जो चौथा वर्टिसेस है उसका चौथा कोऑर्डिनेट बताइए, अब ग्राफ भी बनाना है इसका साथ में। तो पहले जो 3 है उसको प्लॉट कर देते हैं। ए क्या है 3,1, तो 3 फिर कॉमा 1 मतलब यहाँ पे। बी क्या है, बी पॉइंट क्या पे है -3,1 है। कहाँ पे भैया बी मतलब -3 में क्या बोला -3, तो यहाँ पे। फिर क्या बोला 1 मतलब ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ये हो गया बी -3,1। फिर सी पॉइंट क्या है -3,3 पे, तो -3 यहीं पे हो गया भाई, लेकिन -3 भाई यहाँ पे हो गया। सी पॉइंट क्या हो गया -3,3 इस जगह पे। अब डी हम लोग को निकालना है, बाकी सब भाई एकदम आसान क्वेश्चन क्या ही बताएं। तो जो 3 पॉइंट दिया हुआ है ना उसको पहले ज्वाइन कर लो, फिर आराम से समझ में आएगा तुमको। -3,1। देखो उस 3 पॉइंट को रेक्टेंगल के हिसाब से हम लोगों ने क्या कर दिया ज्वाइन। चौथा वर्टिस नहीं दिया, चौथा वर्टिस इसका नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम बाकी 2 साइड को नहीं ज्वाइन कर सकते। लेकिन एक बात है, वो रेक्टेंगल का खासियत मालूम है सर। क्या मालूम है सर रेक्टेंगल का खासियत? कि भाई जो अपोजिट साइड होता है रेक्टेंगल को इक्वल होता है, मतलब जितना यूनिट होगा उतना ही यूनिट उसका उल्टा साइड होगा, यही है ना जी। तो एक बात बताओ, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, दोनों में से किसी एक को मान लो, जैसे हम इसको मान लेते, जितना बड़ा इधर होगा उतना ही उस साइड ना होगा जी। जितना लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका भी होगा, उसका अपोजिट साइड का। यही ना रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल होता है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये देखो एक यूनिट या फिर स्क्वायर, आपने स्क्वायर बना होगा, डब्बा गिनिएगा, स्क्वायर डब्बा बना होगा इस तरीके से। एक डब्बा यहाँ पे आएगा, ये दूसरा डब्बा आएगा, तब 2 यूनिट है यहाँ पे। मतलब इसको होना क्या चाहिए 2 यूनिट ऊपर, मतलब करीब यहाँ पे। क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये इसके परपेंडिकुलर ही ना होगा, मतलब परपेंडिकुलर मतलब इसके एकदम सीधा एक लाइन, यहाँ से आपका एक लाइन जा रहा होगा और वो एक्स एक्सिस का हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस पे। तो ये जो पॉइंट है इसे सब देखिए, तो जो डी पॉइंट है इसका क्या है वर्टिस कितना है
तो देखो देखने का तरीका, x में क्या है 3, y में क्या है 3, मतलब d क्या है आपका, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ d, कितना है 3,3 आ गया। इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कर दो, अब बन जाएगा रेक्टेंगल आराम से एकदम। अब देखिए रेक्टेंगल बन गया मेरा। अब क्या करना है भैया, इसका एरिया भी निकालना है। क्या निकालना है? एरिया भी निकालना है। तो सर एरिया कैसे निकालेंगे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, बस वही करना है, यूनिट गिनिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हाफ इन, सॉरी तो ट्राइंगल का था, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना यूनिट है? तो देखो तो गिन लो, तो डब्बा होगा, डब्बा गिन लेना, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6। लेंथ कितना है? 6 यूनिट। इनटू ब्रेथ कितना है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, हो गया 6 दूनी 12 स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट है, ऐसा तो नहीं है फिक्स है कि एक डब्बा जो एक स्क्वायर जो डब्बा है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर को, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए क्या मान लेंगे इसको भैया? यूनिट। जो यूनिट होगा उस यूनिट वहाँ पे लिख देंगे। फिर तो आ भी गया मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। कितना आसान है, कुछ करना था इसमें? नहीं करना था, बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा इस क्वेश्चन। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5 या फिर चैप्टर 5 बोलिए वो खत्म होता है आदर्श अग्रवाल का। बहुत आसान चैप्टर था, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत काम में आएगा आगे। देखिए जैसे तैसे आसान है तो जैसे तैसे कर दें, समझ के आगे काम में आएगा। 10th में आएगा, अगर साइंस ले लियो 11th में तो उसमें भी काम में आएगा। तो भाई बढ़िया से इसको पढ़ लेना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो इसी तरह के मोर कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।